तो टिकटॉक शॉप पे ड्रॉप शिपिंग आखिरकार यहाँ है, जैसे सच में यहाँ है। और यह एक ऐसा तरीका है जो दो बहुत लाभदायक व्यवसायों को जोड़ता है जो बहुत से लोग करते हैं। टिकटॉक शॉप उनमें से एक है जो सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन व्यवसायों में से एक है, और निश्चित रूप से ड्रॉप शिपिंग। और पहले आप वास्तव में दोनों नहीं कर सकते थे, क्योंकि टिकटॉक के पास सेवा की शर्तों में ये एक छोटी सी शर्त है जो कहती है कि आपको उस सेवा क्षेत्र में इन्वेंट्री होनी चाहिए जहां आप हैं, ताकि आप वास्तव में टिकटॉक शॉप से संबंधित कोई भी काम कर सकें। तो अब तक आप इसे नहीं कर सकते थे क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए दुनिया भर में गोदाम होते। लेकिन आखिरकार एक निश्चित कंपनी, जिसे मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ने इसे सेटअप करने का एक तरीका खोज लिया, ताकि जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपके पास वास्तव में उस जगह पर इन्वेंट्री हो जहां आप इसे बेच रहे हैं। इस तरह आप टिकटॉक शॉप पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेट पर दो सबसे शक्तिशाली उपकरणों को मिलाना ड्रॉप शिपिंग। ये कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग काफी समय से कर रहे हैं और वास्तव में ये बहुत विकसित हो रहा है। और निश्चित रूप से सबसे तेजी से उभरते ऑनलाइन व्यवसायों में से एक टिकटॉक शॉप आपको एक विशाल संख्या में लोगों तक पहुंचने की अनुमति देता है जो संभावित खरीदार हो सकते हैं, और उस बाधा को कम करना ताकि उन्हें आपके स्टोर पर जाने के लिए क्लिक करने और फिर खरीदारी करने की आवश्यकता ना हो। ये अब टिकटॉक शॉप पर है, और इसके साथ आप वास्तव में अन्य निर्माताओं को इसे बढ़ावा देने के लिए शामिल कर सकते हैं। आप वहां सहयोगियों को शामिल कर सकते हैं। टिकटॉक शॉप के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहते हुए इस वीडियो में बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं इसे जितना संभव हो सके स्पष्ट और संक्षिप्त रखने वाला हूं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप क्लिक दर क्लिक मेरे साथ चलें और कम से कम एक पेपर का पैड निकालें, एक पेन निकालें और इस वीडियो के दौरान नोट्स लें। तो हम जो पहली चीज करना चाहते हैं वह है हमारा टिकटॉक शॉप सेटअप करना। हमें एक टिकटॉक शॉप खाता होना चाहिए जो सेटअप किया गया हो, जो सत्यापित हो। तो ऐसा करने के लिए मैं centralmedia.com पर जाऊंगा /shop। तो centralmedia.com/shop एंटर दबाए और ये हमें टिकटॉक के सेलर सेंटर पर ले जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये ऐसा दिखता है। ये थोड़ा अलग लग सकता है। टिकटॉक इसे समय समय पर बदलता है, लेकिन हम नीचे एक बटन देखेंगे जो कहता है अब साइन अप करें, और ये हमें एक पृष्ठ पर ले जाना चाहिए जो ऐसा दिखता है। आइए अपना ईमेल पता दर्ज करें। बिल्कुल, अगर आपके पास एक टिकटॉक खाता है और आप उसके साथ सेटअप करना चाहते हैं तो आप टिकटॉक के साथ भी जारी रख सकते हैं, या आप गूगल के साथ भी जारी रख सकते हैं अगर ये आसान है, ताकि आपको पासवर्ड याद रखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं यहाँ एक ईमेल के साथ साइन अप करूंगा और फिर हम एक पासवर्ड बनाएंगे। हम कहेंगे जारी रखें और ये हमें यहाँ इस पृष्ठ पर ले जाएगा। अब ये हमसे हमारे व्यवसाय के बारे में कुछ सवाल पूछने वाला है। अगर आपके पास अभी कोई व्यवसाय सेटअप नहीं है तो ये कोई समस्या नहीं है, आप यह एक व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। अगर आपके पास एक LLC सेटअप है तो आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ कॉर्पोरेशन या एकल स्वामित्व के रूप में यह इस पर निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे सेटअप किया है। अगर आपके पास एक साझेदार है तो साझेदारी भी। मैं अभी के लिए व्यक्तिगत विकल्प के साथ जाऊंगा। हम व्यक्तिगत विकल्प के साथ जाएंगे, और इसके लिए हमें 1 मिनट में अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा अपने ड्राइवर के लाइसेंस या पासपोर्ट या आपके पास जो भी ID हो सकती है का उपयोग करके। आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर भी चाहिए होगा और आपको अपना पता चाहिए होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वास्तव में मान्य है। बिल्कुल, अगर आपके पास एक व्यवसाय है तो उन दस्तावेजों में थोड़ा अंतर होगा। आपको जैसे कि आपका EIN चाहिए होगा, उदाहरण के लिए। बिल्कुल, ये इस पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ हैं। तो चलो व्यक्तिगत विकल्प के साथ चलते हैं। हम कहेंगे अगला, और यहाँ से हम सत्यापित कर सकते हैं। चलो बस राज्य ID के साथ कहते हैं, या चलो कहते हैं ड्राइवर के लाइसेंस के साथ। तो मैं बस इसके सभी चरणों से गुजरने वाला हूं। अगला क्लिक करूंगा और फिर हम उसके बाद मिलेंगे। और फिर अंत में यह हमें उस पृष्ठ पर ले जाएगा जहां हम अपने दुकान के नाम का चयन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बस एक मनमाना दुकान का नाम बनाने वाला हूं, लेकिन एक ऐसा चुनें जो आपके लिए समझ में आए, इस पर निर्भर करते हुए कि आप क्या बेचना चाहते हैं। बिल्कुल, इसे थोड़ा सामान्य रखें। आप नहीं चाहते कि आप खुद को बहुत सीमित कर लें। ये वास्तव में बस एक दुकान का नाम है, लेकिन हम इसे संतरेल कहेंगे। संतरेल संतरेल सामान बिक्री के लिए, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा। और हम एक दुकान का लोगो जोड़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा जोड़ें। अब हम यहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप कैनवा में बहुत आसानी से बना सकते हैं, या आप एक फोटो ले सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि आपका लोगो हो, आप इसे बना सकते हैं। आप जानते हैं, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा, बस एक त्वरित और आसान बना लें। फिर हम प्राथमिक उत्पाद चुन सकते हैं। तो शायद ये खेल सामान, खेल और बाहरी गतिविधियों के लिए होगा। बस हो गया, खेल और बाहरी गतिविधियां। शायद यही है जो मैं इस वीडियो में बेचने वाला हूं। लेकिन आप चुन सकते हैं, आप जानते हैं, स्पष्ट रूप से कोई भी श्रेणी जो समझ में आती है। तो अभी अपना फोन नंबर दर्ज करें। आपको अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी और फिर यह आपको यहाँ इस पृष्ठ पर ले जाएगा। अब इसमें 24 घंटे तक का समय लग सकता है। मेरे अनुभव में आमतौर पर इसमें काफी कम समय लगता है, लेकिन इस बीच हम बाकी सब कुछ शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता था कि यह पहला कदम हो, बस ताकि जब यह हो रहा हो हम उत्पाद अनुसंधान कर सकें और वह उत्पाद ढूंढ सकें जिसे हम बेचना चाहते हैं। अब कर जानकारी जोड़ सकते हैं। हम ये भी 1 मिनट में करेंगे, लेकिन अभी के लिए चलो एक नए टैब पे चलते हैं। तो चलो एक नए टैब पे चलते हैं, और इस नए टैब में हम अपने सप्लायर के पास जाएंगे। तो आपके पास पहले से एक शॉपिफाई स्टोर है, तो ये बहुत अच्छा है। आप इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप एक शॉपिफाई स्टोर चाहते हैं तो मेरे पास इस पर अन्य वीडियो हैं कि ये कैसे करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं इसे सबसे सरल और संक्षिप्त तरीके से कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा था।
जो आपके सप्लायर को सीधे आपके टिकटॉक शॉप से जोड़ता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ शॉपिफाई का उपयोग करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। शॉपिफाई का उपयोग करने के कई फायदे हैं, आप अन्य जगहों पर भी बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने कहा हम सबसे सरल तरीका कर रहे हैं। तो जो सप्लायर हम उपयोग करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इसको पेश करने वाला पहला है, या कम से कम पहले कुछ में से एक है, टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग, और ये है ज़ेनड्रॉप। तो हमारे पास नीचे एक सहयोगी लिंक है। हम पाठ्यक्रमों के लिए कोई शुल्क नहीं लेते, इस वीडियो में कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है, और हम अपना कंटेंट मुफ्त में कैसे बनाते हैं ये उन लोगों के माध्यम से है जो स्वेच्छा से हमारे सहयोगी लिंक का उपयोग करते हैं, है ना। ये आपके लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं है, ये चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। तो हम इसकी सराहना करेंगे अगर आप उस लिंक का उपयोग करें, और अगर आप चाहें तो आप बस centralmedia.com टाइप कर सकते हैं, centralmedia.com/zenDrop, या आप विवरण के शीर्ष में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप इसे कॉपी करके एक नए टैब में पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से जाते हैं तो आपको कुछ फायदे भी मिलते हैं। तो ये एक तरह का जीत जीत है। आपको इनाम मिलता है, क्योंकि न केवल आपको 7 दिन का मुफ्त ट्रायल मिलता है, बल्कि पहले 3 महीनों के लिए आपको 50 की छूट भी मिलती है। आपको $200 के ऑर्डर क्रेडिट मिलते हैं। ये मुफ्त पैसा है जो आपको मिलेगा। अगर आप हमारे सहयोगी लिंक के माध्यम से नहीं जाते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो कम से कम यह आपको अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रहा है, और कुछ अन्य लाभ भी, जैसे कि ज़ेनड्रॉप में कुछ कोचिंग कॉल्स, कुछ छोटे मास्टर क्लासेस और ऐसी चीज़ें हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप प्लेटफॉर्म को समझते हैं और यह आपके लिए जितना संभव हो सके काम करता है। तो ये कहने के बाद चलिए सबसे पहले अपना नाम, अपना पहला नाम, अंतिम नाम और अपना ईमेल पता टाइप करते हैं, और फिर मैं अगले पर क्लिक करूंगा। तो करते हैं माइक। अगर मैं अपना नाम सही तरीके से लिख सकूं तो ये बहुत अच्छा होगा। हम क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज कर सकते हैं। फिर से ये एक 7 दिन का मुफ्त ट्रायल है। अगर आप तय करते हैं कि ये आपके लिए नहीं है तो बस इसे पूरी तरह से रद्द कर दें। करना बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड दर्ज करते हैं, फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें, और इसे लोड होना चाहिए। इसमें 1 सेकंड लग सकता है, लेकिन इससे हम अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। तो ये हमें एक पृष्ठ पर ले जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस पर क्लिक ना करें, हम ये नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। तो ये तभी काम करता है जब आप इसे सही तरीके से करें। अगर नीचे आप चूज अनदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हम टिकटॉक पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। इस स्टोर को सेटअप करने से पहले हमें 2 चीज़ें करनी हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वास्तव में अच्छी तरह से काम करे, ब्लॉक ना हो और टिकटॉक द्वारा निष्क्रिय ना हो, और यह सुनिश्चित करें कि हम उनकी सेवा की सभी शर्तों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वह है एक उत्पाद ढूंढना। तो अगर हम उत्पाद खोजने जाते हैं तो बाईं ओर बहुत सारे विकल्प हैं जो आपको उत्पादों की खोज करने में मदद करते हैं। उत्पाद ढूंढना सबसे आसान तरीका है, बस इनसे फिल्टर करने के लिए। आप कहना चाहते हैं कि यह अमेरिका से शिप होता है, आप सभी श्रेणियों को देख सकते हैं, या शायद विशिष्ट श्रेणियों को। जहां तक सप्लायर्स की बात है, हम बस ज़ेनड्रॉप यूएस या ज़ेनड्रॉप फुलफिलमेंट कह सकते हैं। आप यहाँ कीमत की रेंज देख सकते हैं, और यह सब आप जानते हैं आपके लिए फिल्टर करने, शोध करने और खोजने का एक और तरीका है। आपके लिए वास्तव में कौन से उत्पाद उपलब्ध हैं, तो आप इनसे ब्राउज कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है, जो उत्पादों को बेहतर या खराब बना सकती हैं, है ना। आप ऐसा कुछ नहीं चाहते जिसमें बहुत अधिक उच्च रिटर्न हो, बहुत अधिक जिम्मेदारी हो, जैसे कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहते जो टूट सकते हैं और लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक उत्पाद के लिए बहुत बुरा विचार है। लेकिन ज़ेनड्रॉप पर जो अधिकांश चीज़ें हैं वे काफ़ी अच्छी तरह से चुनी गई हैं, जैसे कि बॉडी क्लेंजर, एक बेल्ट, जैसे काफ़ी बुनियादी चीज़ें। जब तक आप इसे सही तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं तब तक शायद इसके रिटर्न का स्तर बहुत कम होगा। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ ट्रेंडिंग उत्पादों के साथ अन्य उत्पादों को ब्राउज करने की क्षमता भी है, और आप बस ये देख सकते हैं कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, कम से कम ये जानने के लिए कि किस तरह के उत्पाद काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन पर नज़र डालें और कहें, अरे आप जानते हैं, जैसे ये पानी की बोतल, जैसे हम जानते हैं ये बोतलें अभी बहुत लोकप्रिय हैं। शायद ये छोटा सा जैसे एक स्ट्रैप है, या इसे क्या कहते हैं, वाहक, पानी की बोतल वाहक। शायद ये कुछ ऐसा है जो दिलचस्प हो सकता है। इसकी कीमत $2.7 है आपके लिए, और आप शायद इसे $10 में बेच सकते हैं, $15, $20, कुछ ऐसा, और आपको एक काफ़ी बड़ा मार्कअप मिलेगा, यहाँ तक कि शिपिंग की लागत को ध्यान में रखने के बाद भी। यहाँ आप देखेंगे कि शिपिंग की लागत $539 है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो निश्चित रूप से वहाँ उत्पाद लागत के मुकाबले शिपिंग की लागत का अनुपात काफ़ी बड़ा है। आप लगभग 766 देख रहे हैं। तो इसे वास्तव में $15 से कम में बेचना नहीं चाहूँगा, और यहाँ तक कि ये भी कुछ काफ़ी तंग मार्जिन होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा कूल है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने लिए दिलचस्प लग सकती हैं, और आपको वास्तव में यह अलग करना होगा कि आपको क्या दिलचस्प लगता है, और एक असली ग्राहक क्या दिलचस्प समझ सकता है। कभी कभी बहुत सारी समानताएं होती हैं, और जब ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। ये आपके लिए मार्केटिंग करना बहुत आसान बना देता है, क्योंकि आप खुद ग्राहक हैं और आपको पता है कि ग्राहक क्या चाहता है। तो कुछ ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोग जो संगीत या गिटार या क्लासिक रॉक में रुचि रखते हैं। जो कोई भी वास्तव में फेंडर एम्पलीफायर के साथ पहचानता है और सोचता है कि ये एक कूल चीज़ है, वह शायद इसे पसंद करेगा। अब शायद वे इसे ले लेंगे और उनके साथी को ये पसंद नहीं आएगा, है ना। तो वहाँ कुछ वापसी का जोखिम है, लेकिन
ज़्यादातर मामलों में ये काफ़ी सस्ता उत्पाद है। ये एक बहुत आसान इम्पल्स खरीद हो सकती है। कोई रात के समय टिकटॉक पर है, वे इसे देखते हैं और कहते हैं ओह ये तो बहुत कूल है। वे इसे ऑर्डर करते हैं और फिर आपको किसकी परवाह है। वे लगभग $20 में बाहर हैं और उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अंततः पसंद आ सकता है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि ये शिपिंग के बाद $15 है। तो एक बार फिर यहाँ शिपिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ एक सेट या 2 सेट कर सकते हैं, तो आपको इसे थोड़ा अधिक कीमत पर बेचना होगा। मुझे नहीं पता कि ये क्यों लिखा है। ये 155 जितना सस्ता है। मुझे लगता है कि ये केवल चाबियों के लिए है। लेकिन अगर आप इसे $30 में बेच रहे हैं तो ये इम्पल्स खरीद के रूप में थोड़ा कठिन होगा। इस तरह की चीज़ $20 से $25 के बीच बहुत अच्छी तरह बिक सकती है। तो चलो थोड़ा और ब्राउज करते हैं। मैं इस वीडियो में प्रदर्शन के लिए बस एक को यादृच्छिक रूप से चुनने जा रहा हूं। और इस उत्पाद पुस्तकालय के बारे में एक अच्छी बात यह है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इनमें से कई उत्पाद ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप पहचानते हैं। तो कुछ ब्रांड आप जैसे डव उदाहरण के लिए हमारे पास वह है, हमारे पास नेक्सकेयर है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो वास्तव में वैध हैं और जिन्हें लोग जानते हैं, और इसलिए ये बेचना आसान बना देगा बशर्ते कि ये थोड़ा अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो। फिर जब आप उन प्रकार के उत्पादों को बेचना शुरू करते हैं जो वास्तव में नए या दिलचस्प नहीं होते, जैसे अगर आप सिर्फ डिओड्रेंट बेच रहे हैं तो लोग कहेंगे आपको इसकी कीमत की तुलना अपने स्थानीय जैसे CVS या किसी और से करनी होगी। अगर आप ये खरीद रहे हैं तो इस तरह की चीज अगर ये एक के लिए $16 है तो शायद हर कोई इसे नहीं खरीदेगा। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढना पसंद करूंगा जो थोड़ा नया, थोड़ा दिलचस्प, अलग और अनोखा हो, और इसे इंपल्स पर बेचना आसान है बजाय इसके कि यह एक रोजमर्रा की चीज हो जिसकी आपको जरूरत है और जिसे आप अन्यथा वॉलमार्ट से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इस एंकर आउटलेट के साथ जाने वाला हूं। यह आपकी कार में प्लग होता है। ये आप जानते हैं एक USB Type-C, USB Type-A पोर्ट है। मैं बहुत तेजी से चार्ज कर सकता हूं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग उन छोटे पुराने जैसे 5 वॉट या 3 वॉट के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं जो सचमुच आपके फोन के साथ भी नहीं चल पाते। जैसे ये मैप खुला होने के दौरान ही खत्म हो रहा है, जबकि ये 36 वॉट है। ये आपके फोन को आप जानते हैं काफी तेजी से चार्ज करेगा। तो मुझे लगता है कि इसे मार्केट करना थोड़ा आसान हो सकता है। अरे ये सस्ता इंपल्स खरीद है। ज्यादातर लोगों के पास अपनी कार में एक अच्छा चार्जर नहीं होता, या कम से कम उनके पास ऐसा नहीं होता जिसमें 2 पोर्ट हों। कई नए कारों में USB Type-C होता है और उनमें कार प्ले और अन्य चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी शायद वहाँ बहुत से लोग हैं, जैसे कि मैं भी शामिल हूँ, जिनके पास कार प्ले नहीं है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद उनके लिए बहुत दिलचस्प होगा, बस इतना तेज चार्जिंग पाने के लिए। तो हम बस कहने जा रहे हैं अपने उत्पादों में जोड़ें, और जब ये मेरे उत्पादों में आ जाएगा तो आप यहाँ मेरे उत्पाद देखेंगे। इससे पहले कि हम उसकी समीक्षा करें और प्रकाशित करें, हम अंततः अपने स्टोर को कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर हम पहले टैब पे वापस जाएं तो आप देखेंगे कि हमारा बिजनेस अकाउंट सेटअप हो चुका है। ये मंजूर हो गया। ये शानदार है। मैंने वास्तव में टैक्स जानकारी भी जोड़ दी है। आप बस उस पर क्लिक करें। यह तो एक W9 है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप जैसे अपनी जानकारी टाइप करते हैं वही चीजें। फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने स्थानीय क्षेत्र में टैक्स के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो हमारे पास है, अच्छा हमारे पास जेनड्रॉप है, हमारे पास एक उत्पाद है। अब हम बस इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और हम टिकटॉक शॉप पर उत्पादों की लिस्टिंग शुरू कर सकेंगे। तो अगर हम अपने स्टोर को कनेक्ट करने जाएं तो फिर इसके साथ मत जाओ। आप ऐसा नहीं करना चाहते। आपको नीचे क्लिक करना है, एक और प्लेटफॉर्म चुनें। यह करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और दाईं ओर हमें टिकटॉक US के साथ जाना है। हम कहेंगे जारी रखें, और फिर हम कहेंगे कि मैं अपना खुद का स्टोर बनाना चाहता हूं, और फिर हम कहेंगे कि मेरे पास एक स्टोर है, इसे कनेक्ट करें। तो हम कहेंगे जारी रखें। ये एक नया टैब खोलना चाहिए, और जब तक आप उसी ब्राउजर में हैं और आपने टिकटॉक और जेनड्रॉप में साइन इन किया है, ये आपको स्वचालित रूप से यहां लाना चाहिए और आप बस इंस्टॉल की पुष्टि कर सकते हैं। आपको अपना संपर्क, ईमेल पता दर्ज करना होगा, फिर सब कुछ पढ़ें, कहें कि अधिकृत करें। वास्तव में उस बॉक्स को चेक करें, फिर कहें कि अधिकृत करें, ठीक है, और बस ऐसा ही करें। यदि हमें जेनड्रॉप पे वापस लाता है, यह हमें बताता है कि यह सक्षम है। अगर आप चाहें तो आप निरंतर ऑटो फुलफिलमेंट को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी सक्षम छोड़ने जा रहा हूं। हम कहेंगे समझ गया। हम अपना गोदाम चुन सकते हैं। तो अब यह अगली चीज है जो हमें करनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा गोदाम सही है। तो हमें टिकटॉक पर एक जेनड्रॉप गोदाम बनाना है और फिर इसे ड्रॉप डाउन से चुनना है। तो चलो वापस टिकटॉक पे चलते हैं। यहां से हम अपने खाते पर ऊपर दाईं ओर जाएंगे, है ना। मैं इसे धीरे धीरे समझाने जा रहा हूं क्योंकि यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम अपने खाते पर जाएंगे, हम खाते की सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर यहां से गोदाम सेटिंग्स पे क्लिक करें। अब हम एक पिकअप गोदाम उड़ने जा रहे हैं। हम कहेंगे गोदाम छोड़े, गोदाम का नाम हम जेनड्रॉप गोदाम टाइप करने जा रहे हैं। फिर संपर्क व्यक्ति हम कहेंगे ब्लब। गोदाम का फोन नंबर आप बस इसे कॉपी कर सकते हैं, 754-287-5134। बस उस फोन नंबर को ठीक से कॉपी करें। यही आप चाहते हैं, बस मुझ पर विश्वास करो। यह जेनड्रॉप की वेबसाइट पर आधारित है। यह वह गोदाम है जिसे वे चाहते हैं कि हम जोड़ें यहां, ताकि हम टिकटॉक के नियमों का पालन कर सकें। फिर पते के लिए आप बस इसे यहां कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यह मियामी फ्लोरिडा में है, तो आप बस उस पते पर क्लिक करें। फिर से मेरे पास विवरण में एक लिंक होगा वैसे, ताकि आप वास्तव में इसे देख सकें। यह सभी जानकारी टिकटॉक की वेबसाइट पर है, लेकिन अगर आप इसे टाइप करें तो यह बस आसान है, जैसे कि मैं अभी इसे टाइप कर रहा हूं।
तो हमारे पास ये सब हो जाए, चलो इसे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जेनड्रॉप वेयर हाउस BL, ये फ़ोन नंबर है हमारे पास, पता है मियामी फ्लोरिडा। और फिर हम कह सकते हैं सेव, तो हम कहेंगे सेव, और अब हमारे पास वो वेयर हाउस है, बस हो गया, वेयर हाउस वहाँ तैयार है। फिर हमें एक रिटर्न वेयर हाउस की ज़रूरत है। हम कहने जा रहे हैं वेयर हाउस जोड़ें। आइए सेव किए गए वेयर हाउस के पते के समान चुनें। ये एक जेनड्रॉप वेयर हाउस है, ये पहले वाले जैसा ही है। हम कह सकते हैं सेव, और अब हमारे दोनों वेयर हाउस भरे होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि इनमें से दोनों वहां सूचीबद्ध हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये कहता है कि हम अपने दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, असल में पहले का है, हम पहले से ही मंजूर हैं, यहां सब ठीक होगा, ये सही लग रहा है। अब इसमें और भी कुछ है। अब बाईं ओर हम ऑर्डर पे क्लिक करना चाहते हैं, और फिर हम फुलफिलमेंट सेटिंग्स में नीचे जाना चाहते हैं और शिपिंग डिलीवरी पे क्लिक करें, फिर स्विच विकल्प पे क्लिक करें, विक्रेता शिपिंग पे क्लिक करें। ठीक है, अब यहां से ठीक है, पर क्लिक करने से पहले आइए टेम्पलेट्स देखें, पर क्लिक करें। ये एक नया टैब खोलना चाहिए और हमें यहाँ ऊपर इस खाली पृष्ठ को दिखाना चाहिए। हम क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं और हम एक नया टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं। हम कहेंगे पुष्टि करें, और यहाँ से हम इसको जेनड्रॉप प्लेट एक नाम देंगे। हम कह सकते हैं मात्रा आधारित, और फिर हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ शायद फ्री इकोनॉमी शिपिंग का चयन कर सकते हैं, और शायद एक्सप्रेस शिपिंग लगभग $39.99 हो सकती है। ये शायद वह शिपिंग है जो हम यहाँ करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हम एक्सप्रेस शिपिंग भी पेश कर सकते हैं, लेकिन चलिए कह देते हैं कि ये हमारे पास विकल्प है। मैं कहने जा रहा हूं सबमिट करें। ओह, हमें एक गोदाम की ज़रूरत है, हम वहां अपने गोदाम का चयन करने जा रहे हैं, करना भूल गया। अब आइए सबमिट पे क्लिक करें, हम कहेंगे सहेजें, और अब हमारे पास वह टेम्पलेट सहेजा गया है। तो अब अगर हम वापस उस पिछले टैब पे जाएं जहां हम थे, विक्रेता शिपिंग ही वह है जो हम चाहते हैं। हम कह सकते हैं ठीक है, हम फिर से कह सकते हैं ठीक है, और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। आइए इस टैब पर जेनड्रॉप पर वापस चलते हैं। यही वो जगह है जहां हम रुके थे, याद है? तो हमें बस अपने गोदाम का चयन करना है, और अगर ये पृष्ठ नहीं दिखता है तो आपको इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसे वहां दिखना चाहिए। जेनड्रॉप गोदाम पर क्लिक करें, फिर हम लागू करने पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ज्यादातर सेटअप होना चाहिए। आप यहां देखेंगे कि जेनड्रॉप ऑर्डर फुलफिलमेंट से एक शिपिंग टेम्पलेट बनाएं। ठीक है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें वो पहले से ही मिल जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये हमें वहां क्यों प्रॉम्प्ट कर रहा है। हमारे पास एक शिपिंग टेम्पलेट होना चाहिए। ठीक है, कृपया पुष्टि करें कि आपने एक बनाया। हाँ, ये पुष्टि हो गई कि हमारे पास एक है। अच्छा, ठीक है, तो चलो यहाँ जो कुछ भी है उसकी पुष्टि करते हैं। अगर हम विक्रेता केंद्र पर वापस जाएं तो हमारे पास हमारा शिपिंग टेम्पलेट है। अच्छा, हमारे पास जेनड्रॉप के माध्यम से हमारी पूर्ति है। आइए इसे एक बार और चेक कर लें, सुनिश्चित करें कि हमारे पास यह सही है। तो अगर हम मेरे खाते में जाएं, खाता सेटिंग्स पर जाएं, गोदाम सेटिंग्स पर जाएं। हाँ, वहाँ जेनड्रॉप गोदाम है, हमें शिपिंग मिल गई। ठीक है, तो उस तरफ सब कुछ सही से सेटअप हो गया है, और जेनड्रॉप की तरफ हमारे पास हमारा उत्पाद है। अगर हम मेरे उत्पादों पर जाएं तो ये एक समीक्षा और प्रकाशन के लिए तैयार है। हम कहेंगे समीक्षा और प्रकाशन, और हम इसे अपनी दुकान पर प्रकाशित कर सकते हैं। चलो इसे दुकान पर प्रकाशित करते हैं। ये हमसे एक संग्रह चुनने के लिए कहता है। हम इस संग्रह को फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं। बिल्कुल, हम अभी के लिए इसी के साथ चलेंगे। कहें मेरी दुकान पर प्रकाशित करें, और हमें वहाँ एक छोटा हरा बटन मिलना चाहिए, एक छोटा हरा आइकन, जब यह प्रकाशित हो जाए। ठीक है, हाँ, तो अब हमें बस कुछ मिनट इंतज़ार करना है जब तक ये हरा नहीं हो जाता। यह हमें बताएगा कि यह कनेक्टेड है। अभी ये बस प्रकाशित हो रहा है, कहता है। इसका हरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन यही सब कुछ है जो आपको अपने जेनड्रॉप को यहाँ सभी उत्पादों के साथ कनेक्ट करने के लिए जानने की आवश्यकता है। और आप उस दुकान से जुड़े हुए कई उत्पाद भी रख सकते हैं आपके टॉक टॉक दुकान पर, और जब आप टॉक टॉक दुकान पर होते हैं तो आप यहाँ सब कुछ प्रबंधित कर सकते हैं। आप अपने ऑर्डर देख सकते हैं, आप उत्पाद देख सकते हैं, ये सब यहाँ दिखाई देगा। जब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, जब ये वास्तव में प्रकाशित हो जाता है, जब ये वास्तव में प्रकाशित हो जाता है, और वहां से आप कुछ विज्ञापन चला सकते हैं। आप टिकटॉक पर सामग्री बना सकते हैं और उत्पाद को टैग कर सकते हैं। आप उस उत्पाद को खोजने और अपनी दुकान को खोजने में सक्षम हैं, और जानते हैं वास्तव में बस वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सुझाव देता हूं कि अगला आप मेरा वीडियो देखें, मेरा वीडियो टिकटॉक विज्ञापनों पर। तो अगर आप यूट्यूब पर टिकटॉक विज्ञापनों सेंट्रल मीडिया के लिए खोजते हैं तो आप इसे यहाँ देखेंगे। वास्तव में मैं एक नए पर काम कर रहा हूं, तो सकता है कि वे हों, यहां तक कि इससे भी नया एक। मैं सुझाव देता हूं कि आप अगला वही देखें, ताकि आप उस उत्पाद को प्रमोट करना शुरू कर सकें जो आपने अब टिकटॉक दुकान पर सूचीबद्ध किया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करने पर विचार करें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।